आप सबका स्वागत है। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेस टाइम, उसके ऊपर बात करेंगे। नेचर ऑफ टाइम, उसके ऊपर बात करेंगे। ये आपने जो कहा मेक इन इंडिया, जैसे हम पेपर में पढ़ते हैं, और अब ये ग्रेविटेशनल वेव्स का भी आपने पढ़ा होगा। हाँ, ब्लैक होल का भी पढ़ा होगा। कई बार पेपर पे हम ऐसे हेडिंग पढ़ लेते हैं, तो उसमें ब्लैक होल में ग्रेविटेशन ज्यादा होगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि जब जो भी प्लेन या कुछ भी जाते हो वापस नहीं आता? उसमें जाता है ना, खींचता है। खींचता है, लेकिन उसका कुछ मिलता भी नहीं है ना। हम बोलते कुछ भी गिर गया तो फिर वापस तो ऊपर तो आता है ना, वो भी नहीं मिलता। मैंने कहाँ जाता है वो कुछ मालूम नहीं। तो उसमें इतना सारा ग्रेविटी वेव्स मिस होते हैं कि वो सब एब्जॉर्ब कर लेते पूरा है। मिसेस राणे, वेलकम। हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम। हाँ, उसके बारे में भी बात करेंगे। वेलकम। तो कई बार क्या होता है कि पेपर में हेडलाइन पढ़ लिया, या क्योंकि तो स्पेस कम रहता है, तो 2 इंच का 4 इंच का आर्टिकल पढ़ लिया, 10 इंच का आर्टिकल पढ़ लिया, लेकिन उसके पीछे क्या कहना चाहते हैं वो अगर हम गहराई में इंटरेस्ट लेंगे तो समझ आएगा। गहराई में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा क्या कहना चाहते हैं। जैसे मोदी साहब यहाँ पे आ गए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम। क्या है मेक इन इंडिया? डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, वो हर चीज उसमें। फॉरेन से इन्वेस्टर्स है सब, वो भी यहाँ आए हैं, तो वो भी कुछ इंडिया को इन्वेस्ट करेंगे, इसके लिए भी है। तो सब पेपर में आया है कि फॉरेन कंट्री से भी सब लोग आए हैं। जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है, वो बड़े नेता है, वो भी वहाँ से आए हैं। So entrepreneur like you are investing outside, taking lot of companies there. Why don't you invest in India? This is a good. थोड़ा सा आपको ब्रॉड लेवल पे, मोटे लेवल पे बात कहूँ। भारत का प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर हो, लोगों को बोलेगा आप यहाँ आके मैन्युफैक्चरिंग करो, तो लोग करेंगे? नहीं। लोग क्यों करेंगे? They earn some money out of it. जब आपने गिव एंड टेक, हनी रख दिया ना, शहद रख दिया, शुगर रख दिया, तो फिर कीड़ी को, मूंगी को इनविटेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम ऑटोमेटिक। अगर आपने शहद नहीं रखा, फिर कितना भी आप अनाउंस करो, आओ आओ आओ, कोई आएगा नहीं। तो एक तो चीज है कि लोगों को प्रॉफिट मिले। कब मिलेगा लोगों को प्रॉफिट? जैसे मैं भारत और अमेरिका के संबंध और ट्रेड ज़्यादा बढ़े, उस कमेटी में मैं, सरकार ने, अमेरिकन सरकार ने कमेटी बनाई, उसका मैं मेंबर हूँ। उसका टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, उसका चेयरपर्सन हूँ। तो ऐसे अमेरिकन कॉन्सुलेट में हमारी मीटिंग लगती है, तो वहाँ बड़े बड़े आते हैं लोग, अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी, लोग तो बोलते हैं कि कैसे करेंगे भारत और अमेरिका का विकास। मैंने कहा कि देखिए, भारत और चाइना का जो बिजनेस है ना, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वो 10 गुना बढ़ गया। 10 गुना बढ़ गया, बढ़ता ही जा रहा है। न तो कोई चाइनीज लोग आके बोल रहे हैं कि कम एंड ट्रेड विद चाइना, ऑटोमेटिक बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया के बिजनेसमैन है, उनको दिखता है कि ये टाइल्स यहाँ पे 10 रुपये में मिलती है, चाइना से लेके आओ 5 रुपये में, और मेरे को 3 रुपया में मुनाफा मिलेगा। तो उनको किसी की जरूरत ही नहीं, वो कुछ मेक इन चाइना वाइना कुछ नहीं, वो जाते हैं फटाक से लेके आते हैं। कितने लोग हमारे रिलेटिव्स जो पहले 20 साल पहले चाइना वर्ड नहीं सुना था,
वो भी चाइना जाते हैं रेगुलरली 1 साल में, They- प्रॉफिट, Doing good business. क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ने इजी बना दिया, सिंपल बना दिया, तो लोग बिजनेस करेंगे। सिंपल नहीं बनाया, फिर कितना भी टिंडोरा पीटो, करो 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 करो, बैठो नहीं करेंगे। मैंने अमेरिकन गवर्नमेंट के अभी आए तो ऑफिसर बोला, आप लोगों को बोलो, अमेरिकन इंडियन लोगों को कि भाई अमेरिका से धंधा करो, फिर आप बोलो वीज़ा लेने का है तो लाइन में खड़े रहो, वो इंटरव्यू देने को आओ, वो फिंगरप्रिंट करने को, ऐसे सब डिफिकल्ट कर रहा है। इजी बनाओ, लोगों को प्रॉफिट दिखेगा तो आएंगे, फिर तुमको कुछ मीटिंग करने की भी जरूरत नहीं, लोगों को फायदा दिखेगा ना तो लोग खुद ब खुद करते हैं। अभी हमारा इसमें भी मीटिंग चलता है इंडिया के लिए भी, तो एक तो है कि हम लोगों को बोले आप यहाँ पे बिजनेस करने आओ, दूसरा बिजनेस करने आए इंडिया में, बिजनेस मुंबई में बिजनेस करना है, पहला क्या करना पड़ता है? हाँ? जगह नहीं, वो तो आउटसाइड गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लेवल पे क्या करना पड़ता है? सब लाइसेंस ले लाइसेंस लेना पड़ता पहला म्यूनिसिपैलिटी का लाइसेंस, लाइसेंस। MCGM का लाइसेंस, उसका प्रोसीजर क्या है? अभी वो जब तक प्रोसीजर इजी नहीं होएगा तब तक वो आदमी बोलेगा मैं इधर मेक इन इंडिया इधर आऊँ, क्यों सर खपाओ बार-बार? और वो उधर म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस में जाऊंगा, वो बोलेगा क्या है, काय का बिजनेस है, क्या करने का है, कितने आदमी है, अभी नहीं, इंस्पेक्शन में साहब आएंगे, अभी जाओ 15-20 दिन रुक, हाँ लाइव। सो ये होगा, ये ग्रेविटेशनल वेव, मैं ही बात कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल वेव की बात करने वाले हैं। तो पेपर में आते हैं कुछ आर्टिकल्स और न्यूज़, और उसका अगर आप गहराई में स्टडी करेंगे, और करना चाहिए अगर आपको इंटरेस्ट है, ग्रेविटेशनल वेव, मेक इन इंडिया, सोशल इवेंट जो भी हो रहे हैं, नेशनल इवेंट जो भी हो रहे हैं, साइंटिफिक इवेंट जो भी हो रहे हैं, तो करना चाहिए। मेरा यह हमारी दुनिया है, हमारा देश है, हमारा शहर है, हम गहराई से देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, कुछ सजेस्ट करेंगे तो फर्क पड़ सकता है। मैं काफ़ी गवर्नमेंट को सुझाव देता रहता हूँ, कभी सुनते हैं, कभी अप्रिशिएट भी करते हैं, कभी ठीक है देखते हैं, सब इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी एक IoT का है, चल रहा है बात, तो बहुत सीरियसली वो लोग कर रहे हैं। ये भी बैंक्रप्सी लॉ के बारे में भी मैंने सजेशन दिया था सुषमा स्वराज जी को कि भाई जहाँ तक चैप्टर 11 बैंक्रप्सी लॉ अभी चेंज हो रहे हैं, उसमें कल टाइम्स में आर्टिकल था, राजू उसका बैंक्रप्सी लॉ से अपना बैंक का कितना मालूम है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, and that is the bigger chunk has been taken away by 5% of the big corporate houses. अपना 1 लाख करोड़ अपना पैसा खा रहे हैं अभी भी, still they are doing business. बैंक्रप्सी लॉ में मैंने ये हाँ। कहा कि गवर्नमेंट चाहती है, बैंक्रप्सी दिवाला फूटने का जो लॉ है, दिवालिया बन गया, दिवालिया बन गया। कभी भी कोई देश का, समाज का विकास कब होगा? कोई भी कम्युनिटी का, कोई समाज का विकास कब होगा? जब उद्योग बढ़ेगा, उद्योग कब बढ़ेगा? जब फाइनेंस आएगा, तो फाइनेंस की वजह जरूरी है। एजुकेशन होगा, फाइनेंस आने से उद्योग नहीं बढ़ता है, उद्योग बढ़ने से फाइनेंस आता है। पैसा आने से उद्योग नहीं बढ़ता है, उद्योग होने से पैसा बढ़ता है। उद्योग कब बढ़ेगा? जब खुद उसी के ऊपर गैर से काम करेंगे तो ही, कुछ सोच के उसी हिसाब से काम होएगा तो ही। ओके, और जब इंडस्ट्रीज को अनुकूल परिस्थिति यहाँ होगी तभी इंडस्ट्रीज बढ़ेगी। ओके, पर कौन बढ़ाएगा? रिसोर्सेज कौन बढ़ाएगा? पीपल बनाए, कोई एक आदमी बोलेगा
मेरे को उद्योग करने का, कोई एक आदमी खड़ा होगा मेरे को करने का। अभी ये एक आदमी खड़ा हो गया, मैं बिजनेस करूंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा, धंधा करूंगा, कुछ ये करूंगा, वो एक आदमी खड़ा होगा मेरे को करने का। अभी भविष्य तो अनिश्चित है, भविष्य तो अनिश्चित है। वो आदमी सफल भी हो सकता है, निष्फल भी हो सकता है। लेकिन जो समाज, जो देश की परिस्थिति, उनके लॉ निष्फल आदमी को जीने का मौका ही नहीं देंगे, उसको खलासी कर देंगे, उनको इज्जत नहीं देंगे, उनको सम्मान नहीं देंगे, उनका घर बेच डालेंगे, उसको रोड पे खींच के लेके आएंगे, उसका बोलेंगे तुम निष्फल हो गए, तुम खलास, अभी कुछ नहीं करने का। तो जहाँ पे निष्फलता की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, वहां पे कोई काहे को रिस्क लेगा? कोई रिस्क नहीं लेगा। अभी अमेरिका में जाइए आप, आपने धंधा किया, बैंक से पैसा लिया, 2 लाख 5 लाख 10 लाख ले लिया, आपका धंधा नहीं चला, बैंक को लेटर लिख दो, चैप्टर 11 बैंकरप्सी फाइल कर दो, आपका घर, आपका गाड़ी, आपकी बीवी के जेवरात कोई लेने नहीं आएगा, ढूंढे नहीं आएंगे आपके घर पे बैंक के, खत्म हो गया। बोला नहीं, मैं धंधा किया, कोशिश किया, नहीं हुआ, गया बैंक बोले ठीक है चलो, 10 साल तक तुमको लोन नहीं देंगे, ऐसा है। लेकिन 10 साल तक फिर लोन नहीं देंगे, रूल ऐसा है उनका, 10 साल तक लोन नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम जिंदा ही नहीं कर सकते, न तो कोई समाज में उसका कोई बुरा परिणाम होता है कि कोई ये तो दिवालिया है, उसके लड़के के साथ कोई शादी मत करो, ऐसा ठीक है, कोशिश किया। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ कैलिफोर्निया में, सिलिकॉन वैली में। एक तो मेरे दोस्त ने स्टेसी राइनेक्शियस, 4 बार उसने कंपनी चालू किया, 4 बार बहुत बुरी तरह पिट गए, करोड़ों डॉलर का नुकसान किया। लेकिन जब भी उनसे बात करेंगे ना, दिस इज माय न्यू आइडिया, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। उससे अगर 1/10 भी निष्फलता इधर किसी को मिलेगी ना, तो वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा। लेकिन उधर इतना पैसा है, लेकिन इधर तो बैंक भी सारे लूट रहे हैं। पैसा यहाँ पे क्या होता है जी, मैंने ये हमारे कितने बैंक के बारे कमेटी में बताया कि एक छोटा आदमी है, 10 लाख का लोन ले लिया, उसका नुकसान हो गया। उसको तो बैंक जाके उसका घर भी बिकवाएगी, उसका ऑफिस भी बिकवाएगी, उसका कंप्यूटर भी बिकवाएगी, सब कुछ। लेकिन हमारे रुइया साहब है, अंबानी ले और रुइया ले, अंबानी तो लोन लेते ही नहीं। पेपर में तो आया था सर, अदानी अंबानी। मगर मुकेश भाई का तो कोई लोन पेंडिंग ही नहीं है, अनिल का पावर में होएगा, लेकिन अदानी का रुइयाज है, करोड़ हजारों करोड़ रुपीस का लोन पेंडिंग है। विजय माल्या हमारे भारत के राज्यसभा के मेंबर है, हजारों करोड़ों का लोन पेंडिंग। और राज्यसभा के मेंबर होते हैं, वो कमिटी होती है, ये बैंक के चेयरमैन कौन अपॉइंट करे, तो फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी होती है। फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी के पास पावर है कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इसको चेयरमैन बनाओ, बैंक ऑफ इंडिया का इसको चेयरमैन बनाओ, बैंक ऑफ बड़ौदा का इनको चेयरमैन बनाओ। वो कमिटी में ये डिफॉल्टर लोग होते हैं। अभी वो एक्सरसाइज चलती है। बैंक के जो चेयरमैन जो आदमी बना रहे हैं, जिनके हाथ में पावर है कि बैंक का चेयरमैन किसको बनाने का, उससे ही बैंक का पैसा लेने का पेंडिंग है। फिर वो बोलेंगे तेरे को चेयरमैन बनने गए, मेरा पैसे का भूल जाओगे, या ऊपर से देखो ऊपर से देखो। तो एक तो बड़ी लोन्स हैं, तो उसमें कोई कुछ कर नहीं पाता है, तो हम
जो अभी जो नया रूल आने वाला है उस पर काम चल रहा है कि जो लोग निष्फल होते हैं उनको इतना भी टॉर्चर मत करो, छोड़ दो। एक लिमिट 10 लाख तक अगर किसी से गलती हो गया, लोन लिया, फेल हो गया, जाने दो, तो दूसरा चांस है। तो एक हो गई कि सफलता का गौरव, ये हमारे समाज में है, भारत देश में है सफलता का गौरव बहुत है। इस सफलता पाली तो हम उनको बहुत ऊंचा चढ़ाते हैं, इससे चला जाए निष्फलता पाली तो फेंक देते हैं नीचे, खड्डे में डाल देते हैं। जो आदमी निष्फलता भी पा रहा है उनको भी हम आदर देंगे, कुछ तो किया ना, कोशिश तो किया ना कुछ। अभी कल ही मेरा एक हमारे दोस्त से बात हो रहा था, अभी कहीं तो भी यूपी में या बिहार में किधर तो भी गवर्नमेंट में 40 नौकरी पीयून की खाली थी। पीयून होते हैं, पीयून की 40 नौकरी खाली थी। इश्तेहार देते हैं गवर्नमेंट में, यूपी में या बिहार किधर तो भी नाम भूल, 40 जॉब खाली थी, 4 लाख लोगों ने एप्लीकेशन की पीयून के जॉब में, और वो 4 लाख, और वो पीयून का जॉब का जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो था 8 स्टैंडर्ड पास करके उसको पीयून बनाते गवर्नमेंट। और जो एप्लीकेशन आई उसमें 3000 PhD, सब MBA, MBA, IIT, पोस्ट ग्रेजुएट, हाँ ग्रेजुएट, बिल्कुल सही। 1-2 लाख ग्रेजुएट। हाँ मैं जो एनालिसिस जो आदमी ने दिया उससे बोला, जिस देश में PhD हो के आदमी बोलता है मेरे को पीयून बनने का, इतना गवर्नमेंट जॉब का अट्रैक्शन है, क्यों? ज्यादा हाँ? नहीं सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो उसका मतलब क्या हो? सिक्योरिटी की इतनी तमन्ना कब होगी? जब बाहर अनसिक्योरिटी होगी, टोटल अनसिक्योरिटी का आपको अनुभव हो रहा है तो ये आदमी बोलेगा ना मेरे को सिक्योरिटी चाहिए। अगर अनसिक्योरिटी का अनुभव हो रहा है कि मैं अगर फेल हो गया तो मैं खत्म हो गया, मेरा परिवार रोड पे आ जाएगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। तो जहां पे, जिस समाज में, जिस देश में एक आदमी, यंग आदमी इतना इनसिक्योरिटी का अनुभव करता है कि मेरे को गवर्नमेंट में जॉब मिला ना, मैं बस बच गया, खुश रहूंगा, तो मैं बच गया, नहीं तो मैं PhD होके भी मैं अनसिक्योर। तो ये अनसिक्योरिटी की भावना कहां से आती है? ये हम पैदा कर रहे हैं, हम और आप मिलके पैदा कर रहे हैं। जहां पे सफलता को इतनी बड़ी कीमत और आदमी निष्फल हो जाए, प्रयत्न कर रहा है, कुछ कोशिश कर रहा है। जैसे आपके समाज में कितने लोग होंगे, आप कितने लोगों को जानते होंगे? 5, 10, 25, 50 लोगों को जानते होंगे। यंग आदमी है, मेहनत कर रहा है, कुछ कर रहा है, आप जाके कितने लोग आप कहते हैं नहीं देखो भाई और वो कोशिश जरूर, तुमको सफलता मिलेगी। क्या धंधा कर रहे हो? ये कर रहे हो, अच्छा चलो मैं ये 3 लोगों को जानता हूँ, तेरी पहचान करा दूँ। सफलता मिलती है, हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने जाते हैं। हमको कितने लोग मालूम है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी किधर गया था, मैं there was some दिल्ली, ये हमने स्पॉन्सर किया था ना प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम स्पॉन्सर किया था? क्लासिकल डांस का, भारतनाट्यम का क्लासिकल डांस का प्रोग्राम में स्पॉन्सर किया था। तो डांस क्लासेस चलाते हैं वो मीरा रोड में, यंग वुमन
और डांस हो गए, उन्होंने सबको एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया। फिर एक गुरुजी आए थे हरे कृष्ण के, उसने कहा कि आप ये डांस प्रोग्राम खत्म होएगा ना, आप ये लड़की को भूल जाएंगे, आपको सबको सम्मान दिया, आप सम्मान लेके लगा देंगे किधर तो भी। तो ये लड़की मीरा रोड में स्ट्रगल कर रही है। बोला ठीक है, ये साकार ट्रस्ट ने इनको ये डांस का प्रोग्राम करने का स्पॉन्सरशिप दे दिया, तो फिर कर दिया। वो स्ट्रगल करे, उसके पास स्टूडेंट नहीं। आप उसको अप्रिशिएट करो, तुम्हारा डांस अच्छा है, डांस अच्छा है, उसके पास स्टूडेंट नहीं है। बोला आप खाली ताली मत बजाओ, उसको स्टूडेंट ला के दो। बोला क्योंकि आपने ताली बजा दिया, आए नाश्ता पानी किया, चले गए। उसको अगर खड़ी करना है तो उसको स्टूडेंट दो, नहीं तो उसका धंधा चलेगा नहीं, तो बंद कर देगी, वो कॉल सेंटर पे काम करने लगेगी। हो गया इंडियन कल्चरल डांस खत्म। तो ये जो समाज व्यवस्था और राष्ट्र व्यवस्था हो गई कि जहां लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ हम खड़े नहीं हैं, उनके साथ कोई खड़ा नहीं। जो सफल हो गए हैं उनके साथ सब खड़े हैं। तो वहां पे मेक इन इंडिया है, कोई भी विकास की बात डिफिकल्ट हो जाएगी, चैलेंजिंग हो जाएगी। जैसे अभी मैं कल ही किसी से बात कर रहा था, समझ लीजिए आपको यंग लड़के को जानते हो नरेंद्र भाई, आपके फैमिली में कजिन विजिट का दूर, अगर कोई ऐसा ऑफर मिले उनको पूरी लाइफ टाइम खाना पीना रहना मजे से एकदम गारंटी, खाना पीना रहना गारंटी, और बड़े से बड़े सेट जहाँ पे मतलब वो कंपनी में अप्लाई करेगा कोई बड़ी सेट की कंपनी में, तो उसको सेट मिलेगा भी नहीं, वैसा सेट आके उनको सलाम मारेगा, बड़ा करोड़ों वाले, और लाइफ टाइम कुछ काम नहीं करने का, ना इनकम टैक्स रिटर्न भरने का, ना बैंक में जाने का, ना तो सेट का वो करने का, कुछ नहीं करने का। उसको दिल में आया वो करने का, घूमने का, फिरने का, आनंद करने का, लोगों से बातें करने का, पढ़ने का, ऐसा एक जॉब अवेलेबल है। लेंगे आप? कोई लेगा? नहीं लेगा। क्यों नहीं? एक टाइम मजा करने का है, क्यों नहीं लेगा? मेरे को बताओ, सिक्योर्ड है। ये 4 लाख लोग गवर्नमेंट जॉब पे जाए उससे अच्छा ही। क्या प्रॉब्लम क्या है? मजा करो। नहीं, आपको जो कर रहा है करो, खाना पीना आनंद करो, और आपको पैसा भरने का नहीं, मेंटेनेंस नहीं, इलेक्ट्रिक नहीं, टेलीफोन नहीं, कुछ नहीं, सब यूज करो, मजा करो। कौन ना बोलेगा ऐसे जॉब में? मेरे को बोलो। उसके मन में डर रहेगा, क्यों पैसा मेरे लिए वेस्ट किया जा रहा, जरूर कुछ आगे होने वाला। नहीं, कुछ नहीं होगा, गारंटीड। उसको गारंटी ऐसी मिल जाती है, ऐसे गारंटीड, मैं बोल रहा हूँ। सेटिस्फेक्शन ऐसा जॉब है मेरे पास। इसमें सेटिस्फेक्शन क्या, तुमको लोग चमक आके तुम्हारा पैर छुएंगे। ये मन से जो हमारी एबिलिटी है वो हम दिखा नहीं सकते, तो ऐसा जॉब आपको चाहिए, कोई है? वो बोलो। मेरे पास अवेलेबल है, हवा बन जाएगा। वही ना, आज साधु बन रहे हैं लोग, बन जाओ। हमारे नाम लिख लो। आज साधु बन जाओ, आपको क्या चाहिए? क्या खाना पीना, ना तो इनकम टैक्स भरो, ना तो तुमको कोई टेंशन है कि मेंटेनेंस भरो। पर हर साधु को थोड़ा ये मिलता है साहब। आई थिंक आप बन सकते हैं। हजारों साधुओं को खाना नहीं मिलता है। नहीं, ऐसी वो लाइन सिक्योर नहीं है ना। देखो, साधु में भी ऐसी लाइन है जहाँ पे मिल जाते हैं। हाँ, बोल। ऐसे साधु रहते हैं। ऐसे 2.5 करोड़ है हिंदुस्तान में, अभी बढ़ाए होंगे। आपके साथ में दूसरे 10 जब होना जो हम हरियाणी करने नहीं, वाला कोई साधु है वो भी सोचते होंगे कि हम आत्मा को पाले वगैरह, लेकिन जहाँ पे इनसिक्योरिटी का एक्सपीरियंस इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, वहाँ लोग चाहेंगे कि सिक्योरिटी
को ढूंढे। अभी आपको एक अभी जो न्यूज़ आया अतुल भाई ने मुझे दिया, ये ग्रेविटेशनल वेव्स का। हाँ, मैं आपको उसका समझाऊं, उसका मतलब समझाऊं। आज से 100 साल पहले गिनती करो। इतने साल पहले 10 बिलियन ईयर तक था ना। 100 करोड़। नहीं करो। हाँ, और आपको बोलूं कितना दूर हमारे पृथ्वी से, यहाँ से चर्चगेट स्टेशन कितना दूर है? 58 किलोमीटर, 58। इतना माइल्स दूर 100 करोड़ साल पहले, इतना माइल दूर 58.8 ट्रिलियन माइल्स दूर, सॉरी 58 और 3 किलो लाते 58.8 बिलियन ट्रिलियन माइल दूर, ठीक है? इतना दूर एक इवेंट हो गया, 2 ब्लैक होल मर्ज हो गए, ठीक है? उसके कारण हमारी पृथ्वी पर हमारी पृथ्वी पर कोई समझता है? 100 करोड़ माइल दूर, 100 करोड़ साल पहले, 100 करोड़ साल पहले 58.8 बिलियन ट्रिलियन माइल्स दूर एक इवेंट हो गई। उससे सितंबर 2015 में हमारी पृथ्वी पर इतना छोटा सा झटका लगा। ये नहीं, इसको सोचना भी मुश्किल है, ऐसे छोटा सा झटका लगा। वो बिल्कुल नील उसके बराबर है। इसको पकड़ लिया और इस घटना को ये सदी की सबसे बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है। और ये पकड़ने के लिए 7,000 करोड़ का खर्चा हुआ। आइंस्टाइन की थ्योरी मानी गई। ये आइंस्टाइन की थ्योरी का 100 साल में पहला प्रूफ, पहले बोल के गया था, डायरेक्ट प्रूफ। अब तक कोई मानता नहीं था कि आइंस्टाइन ने जो कहा है वो सच है। और गौतम भाई 100 साल तक लोगों ने टाइम लगाया, हजारों लोगों ने टाइम लगाया कि ये एविडेंस पकड़ ली। उसके लिए इतने यंत्र लगाए, और लीगो कितना 2.5 माइल लंबा लगा है। पर आप ह्यूमन इंटेलिजेंस, हम उस मनुष्यता के सभ्य है जहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस इतनी रिफाइन हो गई है, इतनी पावरफुल हो गई है कि 100 करोड़ साल पहले 58.8 ट्रिलियन माइल्स बिलियन माइल्स दूर एक घटना बनी, उसकी इम्पैक्ट इतनी छोटी सी हमारी पृथ्वी पे आई, वो हमने पकड़ ली। उससे क्या प्रूफ होता है? क्यों इतना बड़ा उसको माना गया? क्या सोचते हैं, इससे क्या प्रूफ होता है?
ब्रह्मांड में हम सब मिले हुए हैं, हाँ एक जगह पे कुछ भी होता है हाँ तो उसका सीधा सीधा असर हमारे जीवन पे कुछ न कुछ तरीके से होता ही है। ओके, वेरी गुड गौतम भाई। वैसे ही हाँ। हम अगर यहाँ बैठे बैठे कुछ इवेंट करेंगे अपने मन में हाँ। या अपने जीवन में, हाँ। तो उसका असर पूरा वहां तक भी जाएगा या उससे भी आगे जाएगा। इसलिए हम लोग करते हैं ना प्रार्थना, पूरा इंडिया में शांति होनी चाहिए। आपकी उसका बात यही इफेक्ट होता है। बात मुझे अभी समझ में आई, और जो मैंने कल पढ़ा ना आइंस्टाइन का थियरी, तो आप जो बोलते हैं ना कि हम जो यहाँ करेंगे वो सब जगह पे फैलेगा, सबको शांति मिलेगी, वो मुझे यहाँ वो कल पढ़ते पढ़ते आपकी याद आई। ईश्वर भाई बोलते हैं कि वहां तक जाएगा, तो ये तो जाएगा, सच है। वेरी गुड, प्रूव हो गया आपका। इट्स इनडायरेक्ट प्रूफ ऑफ योर कंटेंशन ऑफ योर lecture that whatever we discuss, whatever we spread through waves, not only it reaches to this distance. Blackboard. See, the gravitational waves have come from. It was detected only in September 2015. Similarly, our waves, our thoughts, and you know, the waves carry our thoughts. Waves is the medium, so they will have impact. They have been reaching. If some other so to say organism is there, or certain organized wave like people like us there, who have got this much facility to detect this thing, they might have detected, or they would detect afterwards, and effect would be there. वो ये सबसे एक्चुअली जो मेजर फायदा क्या होता है? बताता हूँ मैं। जो आइंस्टाइन के पहले ऐसे माना जाता था कि ये अर्थ है, ये सन है, ये चांद है, ये सब अलग अलग है। ये अलग अलग है, क्या कंपनी अलग है, चांद अलग है, सन अलग है, ये अलग है, सब पूरी दुनिया की सब चीजें अलग अलग है। तो ऐसे मैंने कर दिया ना, ये गिर गया। क्यों गिरा ये? Because of gravitational. ग्रेविटी। अभी एकदम ध्यान से सुनना है, जनरल थियरी की बात कर रहे हैं। तब तक लोग ऐसा मानते हैं कि अर्थ है ना, वो सफरजन को खींचती है, अर्थ सफरजन को खींच रही है। आइंस्टाइन ने क्या कहा? सफरजन अर्थ को खींच रहा है। ये ऐसे मैंने रखा ना, आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये नीचे गिरा, या तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये तो इधर ही है, लेकिन हम सब ऊपर आए उसको मिलने के लिए। तो न्यूटन ने कहा कि अर्थ के अंदर ग्रेविटेशन पावर है, उसको खींचना है। आइंस्टाइन ने क्या कहा? ग्रेविटेशन जैसी कोई चीज नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसी कोई चीज नहीं। तो ये क्यों एक्सपीरियंस हो रहा है? तो उसने ये कहा कि पूरा स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये पहले मैं समझा दूं स्पेस टाइम का मतलब क्या है। जैसे क्या बोलते हैं उसको, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये दिशाएं हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अलग अलग? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आप बोल सकते हैं, सेंटर बिंदु से नहीं आप बोल सकते हैं कि ये तो सब अलग अलग है, उत्तर दक्षिण अलग अलग है, पूर्व पश्चिम, कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो उत्तर में भी जा सकता हूँ, दक्षिण में भी जा सकता हूँ, पूर्व में भी जा सकता हूँ, पश्चिम में भी जा सकता हूँ। हर एक पॉइंट पे दिशाएं तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्या अलग अलग? पूरा स्पेस जो है वो पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जैसे बोरीवली स्टेशन और कांदिवली स्टेशन अलग अलग है, बोरीवली स्टेशन अलग है, कांदिवली स्टेशन अलग है, लेकिन दिशाएं तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यस और नो? यस। लेकिन
आइंस्टाइन के पहले ऐसे सोचते थे कि ये तो दिशाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन टाइम, ये तो स्पेस है, लेकिन टाइम तो अलग है। टाइम थोड़ी दिशाओं से जुड़ा हुआ है। देखो मैंने बोला पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जुड़े हुए हैं, तो आपको तुरंत ध्यान में आए। अगर मैं कहूं कि सोमवार और उत्तर दक्षिण जुड़े हुए हैं तो ध्यान में नहीं आएगा ना, क्योंकि आएगा टाइम किधर जुड़ा हुआ है। टाइम तो है ही नहीं। टाइम मतलब चेंजेस जो हम मेजर कर रहे Changes हैं, हैं। चेंजेस जो मेजर कर रहे हैं वो दिशाओं से जुड़े हुए हैं। टाइम इज द मेजर ऑफ टाइम चेंज, मेजर तो जो मेजर ऑफ चेंज है वो भी दिशाओं से जुड़ा हुआ है। तो वो आइंस्टाइन ने दोनों को मर्ज कर दिया और कहा इसको कहेंगे स्पेस टाइम। कोई एब्सोल्यूट, अच्छा उसको ऐसा कहें, उसको समझने के लिए इजी, कि समझ लीजिए एक कॉइन है, एक कॉइन, तो इसकी फ्रंट साइड जो है वो बैक साइड के बिना हो सकती है क्या? नहीं, नहीं हो सकता, हो सकती है, नहीं हो सकता, खाली फ्रंट है, बैक साइड पॉसिबल है? नहीं। तो फ्रंट साइड और बैक साइड जुड़ी हुई है, या आप कह सकते हैं फ्रंट साइड का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। फ्रंट साइड का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? नहीं है। नहीं है, नहीं, बैक साइड से जुड़ी हुई है। अगर फ्रंट साइड है तो बैक साइड है। वैसे स्पेस और टाइम जुड़े हुए। अगर स्पेस है तो टाइम जुड़ा हुआ है। अलग नहीं है, तो हाँ, दोनों अलग नहीं है। दोनों अलग नहीं। ऐसे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हाँ खाली मैं स्पेस में ही हूं, टाइम नहीं हूं। और ये भी कहा कि टाइम जो है ना वो स्पेस का ही एक डायमेंशन है। डायमेंशन है, परिमाण है, परिमाण। स्पेस का एक भाग है। अच्छा, स्पेस का एक भाग है मतलब समझ लीजिए ये उत्तर दिशा स्पेस का एक भाग है, तो उससे क्या होता है, मैं चल सकता हूँ उत्तर दिशा में, मैं जा सकता हूँ। मैं दक्षिण दिशा एक भाग है, मैं जा सकता हूँ, स्पेस में मूव कर सकता हूँ, पूर्व में मूव कर सकता हूँ, पश्चिम में मूव कर सकता हूँ। वैसे टाइम भी है ना एक स्पेस का परिमाण है, आयाम। तो स्पेस टाइम मर्ज करती है, तो स्पेस में टाइम में भी आप मूव कर सकते हो। उसका मतलब ऐसे कहेंगे तो ऐसे भी हो सकता है, टाइम में भी आगे जा सकते, पीछे जा सकते, सब कर सकते हैं। अभी हमारे पास मेथड नहीं है, लेकिन ये स्पेस टाइम का मतलब हो गया। अभी ये ग्रेविटेशनल वेव से क्या हो गया, गुप्ता जी ने पूछा ना क्या फायदा क्या हुआ। हमारा जो यूनिवर्स है ना, तो अभी पहला तो ये प्रूव हो गया कि यूनिवर्स में स्पेस और टाइम मिले हुए हैं, कुछ अलग नहीं है। और ये जो यूनिवर्स है ना उसका जहां तक से हम सिग्नल पकड़ सकते हैं वो है 46.6 into 58.8 ट्रिलियन माइल्स। इतना सिग्नल हम पकड़ सकते हैं। अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये अर्थ है, ये पूरा जो यूनिवर्स है ना वो अलग अलग नहीं है, लेकिन एक चद्दर जैसा है। जैसे नरेंद्र भाई हुआ था, हाँ मैं दिखाता हूँ सामने पर पकड़ो, तो ये चद्दर जैसा पूरा यूनिवर्स है, एक स्पेस टाइम मिक्स होके ऐसे चद्दर जैसा ही। अब ये चद्दर में क्या होता है कि समझ लीजिए ये चद्दर में मैंने ये कुछ एक आइटम डाला, हाँ हैवी आइटम। हैवी आइटम डालेंगे तो क्या होगा, एक हैवी आइटम
दिखेगा। नहीं जोड़ो पड़े हाँ, तो ये कौ हो जाएगा, कौ हो जाएगा ना। अभी ये जोड़ा पड़ गया, अभी इधर कुछ रखेंगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि अभी वो कौ हो गया है। तो अभी कुछ नया आइटम रखेंगे, ये आइटम रखेंगे, आप दोनों ये आइटम रखेंगे तो ऑटोमेटिक नीचे गिर गया। तो ग्रेविटेशन जो है ये अर्थ में ऐसा होता है। तो ये पूरा यूनिवर्स है ना, वो ऐसे एक चद्दर जैसा है। और अर्थ यहाँ पे है, तो अर्थ उसको चद्दर को नीचे खींचे, उसके कारण कुछ भी आइटम रखते हैं ना तो नीचे चले जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, फोर्स है ही नहीं। स्पेस में जो होता है वो मींस अर्थ पे आता है, लेकिन अर्थ का तो उधर नहीं जाता है। हाँ, इसलिए ऐसे करेंगे ना, मेरा हाथ है ना, हाँ। तो वो भी चक्कर को वो कर रहा है। तो मेरा हाथ पे इतना वो नहीं है ना, वजन नहीं है, अर्थ का वजन ज्यादा है। तो वो ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, वो स्पेस और टाइम का जो चद्दर है उसको कर्वेचर दे रहा है। कर्वेचर को क्या बोलेंगे, वळांक। स्पेस टाइम के चक्कर को वळांक दे रहा है, और वो वळांक दे रहा है, इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। और ये 100 करोड़ साल पहले दो ब्लैक होल मर्ज हो गए, तो इतना जोर से वळांक आ गया कि यहाँ तक झटका लगा। उधर कितना टाइम पहले कर दिया, ऐसा जोर से झटका लगा, इधर थोड़ा सा झटका लगा। वहाँ क्या हुआ होगा? वो जो दो ब्लैक होल है वो क्या है? ब्लैक होल मतलब क्या होता है कि ये, हाँ, ये सन है हमारा, हाँ ये सन है, ये भी स्पेस टाइम की चद्दर को वळांक दे रहा है, इसलिए अर्थ उसके पास खींचती चली जाती है। लेकिन अर्थ का भी एक खुद का वजन है, तो इसलिए गिर नहीं जाती है, गोल गोल घूमती रहती है, गोल गोल घूमती रहती है। अभी समझो अर्थ, ये सन जो है ना, उसके अंदर बहुत केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। ये सन एक टाइम ऐसा होगा कि श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक को क्या बोलेंगे, सिकुड़ जाएगा। जैसे अभी बहुत बड़ा फुगा है, उसको श्रिंक कर देंगे, गाया छोटा सा छाता वाता सब है। हाँ वो छोटा सा रह गया। वैसे अगर इसको श्रिंक कर दिया वो हो जाएगा, ऑटोमेटिक होता है। लेकिन जब श्रिंक होता है ना, जैसे अभी एक फुगा है, इतना बड़ा है, उसको श्रिंक हो गया तो उसका वजन घटेगा, वजन घट जाएगा, वजन घटेगा नहीं, वजन कहाँ घटेगा? अंदर के हवा निकल जाएगा। एक महीने नहीं, उसका नहीं घटता। एक फुगा है, उसका वजन है 1 ग्राम, एक्चुअल फुगा, उसको फुलाया तो इसका जो हवा का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फुगा का वजन क्या रहेगा, सेम रहेगा। फुगा का तो वजन 1 ग्राम ही रहेगा ना। अभी उसको श्रिंक कर दिया तो भी 1 ग्राम रहेगा। वैसे ये जो सन है ना, वो पृथ्वी से करोड़ों गुना बड़ा है, पृथ्वी से बड़ा, करोड़ों गुना बड़ा है। वो अगर श्रिंक हो गया तो बच्चों के खेलने की गोटी जैसा हो जाएगा, लेकिन उसका वजन सेम रहेगा, उसको बोलते ब्लैक होल। और वो वजन इतना भारी तो पूरा स्पेस टाइम को वळांक कर लेगा, इतना वळांक कर लेगा कि लाइट है ना, वो भी उससे बच के नहीं जा सकती, सब उसके अंदर समा जाएगा। वो जैसे भंवर आता है, भंवर का हाँ, तो अगर पृथ्वी के आजू बाजू कोई ब्लैक होल आ गया ना, तो पूरी पृथ्वी उसके अंदर समा जाएगी। आ भी सकता है,
पृथ्वी को नाश होने के कारणों में ये भी हो सकता है कि जब कोई ऐसे ब्लैक होल अनडिटेक्टेड रहता है और पृथ्वी एक्सपांड कर रही है, तो ब्लैक होल के पास पहुंच गई, हमको तो मालूम भी नहीं पड़ेगा, हम तो नौकरी पे जा रहे हैं, और पूरी की पूरी पृथ्वी, उसका वातावरण पूरा उसके अंदर चला जाएगा। और ये सब जुपिटर, मार्स, वीनस सब चल जाएंगे। अब यूट्यूब में एक बहुत बढ़िया दिखाया हुआ है, क्या वीडियो देखिए, ब्लैक होल एंड अर्थ, तो कैसे कैसे पृथ्वी पूरी चली जाएगी दिखाया हुआ। तो क्या फायदा क्या हो गया? हाँ, गुप्ता जी ने पूछा। गुप्ता जी, सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि जो गौतम भाई ने भी कहा और साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया, हम सब जुड़े हुए, वो अलग ब्लैक होल है, हम अलग है, ऐसा नहीं, पूरा स्पेस जुड़ा हुआ है, इतना अनंत विस्तार है, आप जुड़े हुए हैं। अभी हमको क्या लगता है, देखिए अभी ध्यान से सुनना है, ये तो अभी साइंस कर दिया, अभी हम हमारे जीवन के अनुभव की बात कर रहे हैं। हमारे अनुभव में क्या लगता है, हम ये मैं, ये शरीर मैं, अनुभव में तो ये लगता है ये मैं शरीर हूँ, और क्या है, और मैं कौन हूँ? हाँ नहीं, आपके अनुभव में क्या लगता है आप कौन है? आपके अनुभव में क्या क्या लगता है कि आप कौन है? विचार हूँ, ब्रह्मांड हूँ। ओके, हाँ, आप किसको अपना मानते हैं, या आप किसको मानते हैं ये मेरा है या मैं? हाँ, शरीर को मानते हैं और मन को मानते हैं और पहला पैसे को मानते हो क्या? रियल बोलते हैं, मेरा पैसा है, विचार तो आप छोड़ भी देंगे, पैसा बोलेंगे तो। अरे अभी एक छोटी सी बात कहूँ, ये हमारे भाई अपना कपोल समाज का, हम लोग कपोल के ये हैं, कपोल है, कपोल में हमारा जन्म हो गया। कपोल समाज वाले मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं कि दिनेश भाई, अपने दिनेश भाई कपोल समाज में मैगजीन आवे छे के तमे सपोर्ट करो, एम नहीं के समाज को सपोर्ट करना चाहिए। तो हम लोग एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट का ऐड दे 15-20 हज़ार रुपया लगता है, हर साल का देते हैं। तो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम साकार ट्रस्ट, और उसमें कुछ लिखा है, तो 2 लाइन छोटा सा लिखा है, मेरे को याद नहीं है, तो लिखा है कि भाई हमारा साकार ट्रस्ट हमारे जीवन में शांति हो, आनंद हो, उसके लिए, हमारी पूरी दुनिया में शांति हो, आनंद हो, उसके लिए हम लोग निर्धारित है या प्रयत्नशील है, ऐसा कुछ 2-3 लाइन का छोटा सा लाइन लिखा है। अतुल भाई आप पढ़ेंगे तो याद आएगा। अभी थोड़े दिन पहले मैं काम में बहुत व्यस्त था, मेरा मोबाइल हमारे असिस्टेंट को ट्रांसफर होता है, बोला अर्जेंट फोन है, बोला बिजी हूँ, बोला 3 बार फोन आ गया, कौन है? बोला आपके कोई दूर के रिश्तेदार है। बोला बोलो भाई, मैंने फोन लिया, नितिन भाई, हाँ बहुत आपका अभी कपोल समाज के मैगजीन में पढ़ा मैंने, थैंक यू नहीं, ये सब कभी चालू कर दिया? 7-8 साल हुए। ये क्या है, किधर शांति कर रहे हो आप लोग? मतलब साहब अभी आपके आशीर्वाद है शांति नहीं, ऐसा लिखा है। क्या कर दिया तुमने? क्या कर दिया? कुछ नहीं, गलती हो गई लिखने में।
हम लोग शांत से बैठ के ध्यान का प्रोग्राम करते हैं। अरे ध्यान का प्रोग्राम करते हो, पैसा कितना दिया? पैसा का पैसा समाज को कुछ पैसा दिया मैंने? खाली शांति दिया। बुजुर्ग है, बाद में फोन करता हूँ। अरे बाद में तुम फोन ही नहीं करते हो। कितना पैसा दिया मेरे को बोल। मेरे पास हिसाब नहीं है अभी। आप तो मालूम मैं छोटा आदमी हूँ, हम तो क्या, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं। तो आप तो पैसा देना वगैरह काम ना आप कर सकते हैं। अब तो छोटे हैं, हम तो इतना हिसाब भी रखा नहीं है। नहीं चले। पैसा कितना दिया तो हम किससे आइडेंटिफाई है? उसको कुछ सुनने में इंटरेस्ट नहीं। अब क्या पैसे में इंटरेस्ट। पैसा कितना दिया तू? ट्रस्ट बोलते हो, चैरिटेबल ट्रस्ट, पैसा कितना दिया? मतलब मैं फिर पूरा हिसाब निकालता हूँ। फिर हमने तो मैंने पूरा निकाला। अभी 2009 से हमने साकार ट्रस्ट ने आपकी थोड़ी इंफॉर्मेशन के लिए कह दी, क्योंकि आइडेंटिफाई किधर है हम? पैसे से। हमें करीबन 50 लाख का छोटा हमारा, मतलब किसी से डोनेशन लेते नहीं है, हमारा खुद का जो बन सकते हैं करते हैं। हमने 50 लाख का डोनेशन किया है अलग अलग प्रवृत्ति के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। फिर जो NGOs हैं जिनको हम सपोर्ट करते हैं, नन्ही कली है, मिड डे मील है, इस्कॉन है, रोड सेफ्टी प्रोग्राम है। तो 2009 से 2016 तक 7 साल में तो करीबन 7-8 लाख का हम हर साल को कंट्रीब्यूशन करते। तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हमारा आइडेंटिफिकेशन किससे? पैसा कितना दिया तुमने, वो बोलो ना। और किसको हम समझते हैं? अब क्या कर रहे हैं उसका, मैं कौन हूँ किसको समझते हैं? एक पोजीशन को समझते हैं, मनी, एक तो शरीर को, एक पोजीशन को समझते हैं, और प्रॉपर्टी पैसा आ गया। बहुत एक्टिविटी करते हैं। और एक बहुत बड़ा चीज है, हिंदू नहीं, पहले वो भी समझो, फैमिली। मेरा परिवार, ये मेरी हाथ वाला है, ये मेरा भाई है, ये मेरा गांव वाला है। पहला फैमिली, इसमें भी ये सब लेडीज लोग का फैमिली ज्यादा रहता है। ये मेरा परिवार है। फैमिली में कुछ हो गया तो कितना दिमाग पे असर होता है। दूर की मौसी ने बोल दिया है तेरे बाप कर लेंगे। अभी किसी ने व्हाट्सएप पे, अभी व्हाट्सएप भी बहुत सरदर्द हो गया। सरदर्द जितना भी आगे जाएगा ना सर, ये सब सरदर्द होने वाला। जो नया नया निकलता जा रहा है ना। अभी किसी ने व्हाट्सएप पे, हमारा फैमिली का ग्रुप चलता है, मैं व्हाट्सएप देखता नहीं, ये फोन में व्हाट्सएप है, ये मेरे फोन में व्हाट्सएप है, पर 15-20 महीने में एक आध बार में देखता हूँ, पर रेयरली देखता हूँ। तो किसी ने मैसेज दे दिया व्हाट्सएप पे कि क्या था मम्मी वो, बूढ़ी माँ ने वसीयत किया, बूढ़ी माँ ने वसीयत किया कि मेरी क्या था वो, मरी जाओ तो मैंने प्रणाम नहीं करना। हाँ, बच्चे लोग को बोला अगर मैं मर जाऊं, बच्चे लोग को बोला मेरे को प्रणाम नहीं करने का, क्योंकि जब मैं जिंदा थी तो प्रणाम किया नहीं, हाथ नहीं जोड़ने का। मेरे को हाथ नहीं जोड़ने का, क्योंकि पहले हाथ जोड़ा नहीं। मैं मर जाऊं तो किसी को खाना नहीं खिलाने का, क्योंकि मेरे को खाना नहीं खिलाने का नहीं। मैं मर जाऊं किसी को घर पे नहीं बुलाना, क्योंकि तुमने पहले मैं जिंदा थी तो किसी को बुलाया नहीं। ऐसा व्हाट्सएप पे बड़ा बड़ा मैसेज। अभी क्या होता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है ना, फिर सासू लोग वो, आपको लगता है मैं अपने परिवार से जुड़ा हूँ, पैसे से जुड़ा हूँ, पोजीशन से जुड़ा हूँ,
मेरी रेपुटेशन से जुड़ा हुआ हूँ। चल बातों में हाँ, आइंस्टाइन की थियरी और ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? आप पूरे अनंत से जुड़े हो। ये तो आप सोच रहे हैं कि मैं इतना जुड़ा हूं, ये हमारा ऑथेंटिक अनुभव। मेरा पैसा मेरा है, मेरा परिवार मेरा है, ये मेरा अनुभव है। ये पूरा ब्रह्मांड मेरा है, ऐसा अनुभव है आपको? ऐसा अनुभव करते हैं हम? ऐसे नहीं करते। पहले भी तो बात मेमरी ओછી થઈ ગઈ છે તો એ પેલા ચેતન ને બોલો दैट्स ऑल राइट। ऑलरेडी इस पे 125 लेक्चर मेरे लग गए यूट्यूब पे, उतना भी बहुत नॉलेज ऑलरेडी मिल गया है। तो हमको ये अनुभव नहीं हो रहा है कि हम अनंत से जुड़े हुए हैं, अनंत स्पेस और अनंत टाइम। हमने हमारे अस्तित्व को ये बनाया है, और जो भी हमारी पीड़ा है, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारी चिंताएं हैं, ये बनाने के कारण है। आपके परिवार के कारण आपको कोई ट्रबल नहीं है भाई। ये मेरा अस्तित्व ये परिवार तक सीमित है, ये मेरी सीमा है। ये जो जान लिया ना, ऐसा मान लिया, ऐसा अनुभव कर लिया, ऐसा सोचने लगे, उसकी हमको पीड़ा है। आपने अनंत से जुड़े हुए हैं, सबसे जुड़े हुए। आप मुझसे जुड़े हुए हैं, पूरे भारत से जुड़े हुए हैं, सबसे जुड़े। हम सबसे जुड़े हुए हैं। तो गुप्ता जी, आइंस्टाइन का ये है कि बहुत बड़ा, पूरे ब्रह्मांड से हम पूरा ब्रह्मांड एक है, ये गोले अलग अलग नहीं है, एक लेवल पे हम सब जुड़े हुए हैं। आपके सब निर्णय, आपके सब विचार सब पे असर कर रहे हैं। और जिस तीव्रता से, इसलिए मैं हमारे जो ध्यान के प्रयोग हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजों से जो हम जुड़ गए हैं ना, ये हमारे जीवन में बहुत पीड़ा दे रही है। और समझ में नहीं आते इससे कैसे निकले। हाउ टू कम माया मोह सब एकदम। और देखिए क्या है, अभी जैसे कोई अगर बहुत कादों में, कीचड़ में गिर गया है, हाँ, चारों ओर कीचड़ में गिर गया है, अभी उसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आप भी कीचड़ में जाकर के, एक रास्ता ये हो गया। और कीचड़ में एक आदमी एकदम फंस गया है, कीचड़ दूर करो, रस्सी फेंको। और रस्सी बांस। एक तो पहला ऐसा एरिया देखना पड़ेगा जहाँ पे कीचड़ नहीं है, हमारे से क्योंकि सब कुछ कीचड़ है तो निकलेंगे कैसे? आपको ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर। हाँ, लेकिन वो भी स्पेस में कीचड़ नहीं है, तो एक कीचड़ में से निकाल के ऐसी जगह पे लाना पड़ेगा जहाँ पे कीचड़ नहीं है। नहीं, लेकिन सब जगह वो कीचड़। क्रिएट करना पड़ेगा आपको विदाउट कीचड़ का। तो पहला कीचड़ कहाँ पे नहीं है वो जगह दिखानी पड़ेगी आपको, क्योंकि पैसे से चिटके तो कीचड़ है, फैमिली से चिटके तो कीचड़ है। हर जगह पर जहाँ पे चिटक गए वहाँ पे कीचड़ हो जाएगा। हम सब कीचड़ में ही है सर, पैदा हुआ है। आइडेंटिफिकेशन जो होता है ना, हाँ वो बराबर, आइडेंटिफिकेशन हो गया ना, तो इट्स वेरी इम्पॉसिबल, तो खत्म हो गया। एक हमारी यूनिक फैसिलिटी है हमारे पास एक यूनिक फैसिलिटी है। ये हमारा जो पूरा, ये बाहर के ब्रह्मांड की बात की ना, ये हमारा आंतरिक ब्रह्मांड है। आपके अंदर भी एक ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है।
आपके अंदर जो अनंत ब्रह्मांड है उसमें भी ऐसी चीजें घूम रही है, विचार घूम रहे हैं, मुंह में इमोशनल घूम रही है, शब्द घूम रहे हैं, मेमोरीज घूम रही है, सब अंदर घूम रहा है ऑटोमेटिक। कभी कभी आप सोचते हो ये ऐसे विचार कैसे आ गए? कैसे आया? एक विचार आया, उसके ऊपर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर वो चलते ही रहते हैं श्रृंखला, और फिर कुछ ना कुछ उसमें चले जाते हैं ख्यालों में। अभी शेयर बाजार डाउन हो गया 800 पॉइंट, तो कई दिन तक चलता है। हाँ, कई अभी दिन किससे मेरी बात हो गई थी तो इतना पानी 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 800 पॉइंट डाउन हो गया था। आई वाज टॉकिंग टू खाना नहीं खाते। हाँ, एसएससी में एसएससी की एक हमारे स्टूडेंट है, उनसे बात हो रही थी, वही शेयर बाजार डाउन हो गया, इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो सकती है। रिलायंस का भी प्रॉब्लम है क्या? शेयर उसके बेचने लगे सब लोग, तो रिलायंस कास्ट मैंने ऊपर हेडिंग से बढ़ा, इधर आने के लिए भी इतना डीपली नहीं पड़ा, तो रिलायंस की कोई प्रॉब्लम। हाँ, तो क्या करने का अभी? सब पूरा इकोनॉमी खलास हो जाएगा तो देखो किसी ने पूछा अभी ऐसा इकोनॉमी खलास हो गया पूरा, तो क्या करने का? खेती बाड़ी करो फिर। नहीं, खेती बाड़ी करने के लिए भी तो चाहिए कुछ। खेती बाड़ी क्या करेंगे आप? खेती बाड़ी मतलब इकोनॉमी खराब होने का मतलब एग्रीकल्चर उसमें भी आता है। अरे खलास मतलब गुप्ता जी, कंपनियां बंद हो गई, इलेक्ट्रिसिटी पावर चला गया, सब चला गया, खाना चाहिए। अब तो क्या खेती बाड़ी करके खाना आदिवासी लोग करते हैं वैसे। नहीं, पर मैं क्या बोलता हूँ, खेत में उगाने के लिए आपको दाना वाना जो खत्म हो गया उसका, वो तो चाहिए ना। वो चाहिए। पहले पैसा किधर था? खेती मतलब वो उधर के भरूच में कर रहे हैं हरे कृष्णा वाले, बटलर सिस्टम। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई पावर नहीं, कोई डीजल नहीं, कोई पेट्रोल नहीं, 100 एकड़ का जगह लिए खेती बाड़ी कर रहे, तो बनाया उन्होंने, फार्म बनाया भरूच के बाजू। अब क्या कर अमेरिका में क्वेकर करके एक समाज है, हाँ, सोसाइटी वो भी करते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं। अमिश करके समाज, वो भी ऐसे करते हैं। तो ये आपके आंतरिक विश्व में ये सब चल रहा है, कुछ ना कुछ विचार चल रहा है, कुछ ना कुछ ये सब चल रहा है, मेमोरीज चल रही है, भूतकाल की, भविष्य काल की चिंताएं चल रही है, बेहिसाब चल रहा है। और ये आपके पास ऐसे समझ लीजिए एक ऐसी शक्ति है जिससे ये जो चल रहा है वो आपको मालूम पड़ता है। नहीं, देखिए ये चल रहा है ना, उसका आप पे असर नहीं। जब मालूम पड़ता है ना अभी अक्सर तो असर पड़ता है। आपका हाथ कट गया तो उससे दुख नहीं हो रहा है, पीड़ा नहीं हो रही। हाथ कट गया, वो ब्रेन तक मैसेज गया ना तो पीड़ा होती है। तो ये जो अवेयरनेस है, नॉलेज है, उससे ये सब पीड़ा हो रही है। जैसे आप सोच रहे हैं कि फलाना आदमी आपके लिए बहुत इज्जत कर रहा है, आप सोच रहे हैं कि मेरे परिवार में मेरा बहुत बड़ा इज्जत है। एक क्षण के लिए सोच लीजिए, आपके परिवार में, आपके समाज में आपको बहुत बड़ा इज्जत है। सोच लीजिए, सोच लिया आपने? आपके सब परिवार वाले बहुत आपको इज्जत करते हैं। सोच लिया रियल में? सोच लिया आपने? जितने भी लोग आपको लगते हैं, दोस्त, आपके परिवार, आपके सोसाइटी, बहुत इज्जत करते, बहुत प्यार। सोच लिया एकदम? नीलेश भाई सोच लिया कि नहीं सोच लिया? तो एकदम आप मतलब उनके भगवान है। अभी आप एक खुशी में है और आप तो खुशी में है, पूरा परिवार मेरे को प्यार करता है, इज्जत करता है, मैं तो बस। और किसी ने आगे बोला, नरेंद्र भाई तुम्हारे चाचा का लड़का बोल रहा था मेरे चाचा जैसा रावण आदमी कोई सब चकनाचूर नहीं। अभी आपको चकनाचूर हो गए, चलो चकनाचूर क्यों हो गए?
इमेज क्योंकि आपने क्या सोचा था। जो बोला था वो बात का असर हुआ मगज मन पे। दिमाग में असर नहीं नहीं, क्या दिमाग में सोचा था, समझ में ज्ञान हुआ। जो क्या हो सोच गया? आपकी इतनी बड़ी थी हाँ, वो खत्म हो गई। नहीं नॉलेज हुआ। चाचा के लड़के ने बोला मेरे चाचा जैसा रावण आदमी कोई नहीं है, आप चकनाचूर हो गए। तीसरे आदमी ने आपको बोला चाचा का लड़का ऐसा बोल रहा है तो आप चकनाचूर हो गए। क्यों हो गए? वो तो आपका लड़के ने thinking, हाँ? खुद का थिंकिंग नहीं, जो मेरा लगाव था, जिस चीज से मैं अटैच था, नहीं, देखिए वो चाचा का लड़का ने तो 2 महीने पहले बोला, 2 महीने पहले बोल दिया मेरे चाचा रावण है, आपको मालूम नहीं है। मालूम हुआ तब मालूम पड़ा तब। मालूम पड़ा तो मैंने असर किया। तो मैंने असर किया। जब मालूम अवेयरनेस आई ना वो बात की तभी प्रॉब्लम चालू हुआ। प्रॉब्लम चालू, अभी जब तक आपको अवेयरनेस नहीं थी, मालूम नहीं था तो कुछ अरे नहीं। बाबा मेरा इज्जत मतलब बस मेरा पे लोगों को बहुत प्यार है। 2 महीना कुछ नहीं हुआ। 2 महीना कुछ नहीं हुआ। जब जब मालूम पड़ा अवेयरनेस आई तब चकनाचूर होते इसको ग्रेविटेशनल वेव है। वो तो आप पे असर किसकी आई? तो चाचा का लड़का का बोलने की कि ये तीसरा आदमी जो आपको बोलना है उसकी? अवेयरनेस की आई। तो ये जो आदमी बीच में बोलने आया ना उसने ही अपने उसने तुमको चकनाचूर किया, चाचा के लड़के ने उसने नहीं। तो ये जो अवेयरनेस है ना, ये अवेयरनेस आप ऐसे पावर है आपके पास, ये इंटरनल पूरा जो चल रहा है उसके बारे में अवेयर हो जाओ, या तो ये पावर ऑफ अवेयरनेस है उसके बारे में अवेयर हो जाओ। ये कमाल है, ये मेरी अवेयरनेस ये बात पे लगाई कि 2.5 महीने पहले चाचा का लड़का ने ऐसा बोला तो मैं तो चकनाचूर हो गई। Therefore, saints are wise enough not to be involved in these things. Indifferent, total gross indifference. Whatever takes place outside my thing, well, it is of no concern to me. Whatever happens. Therefore, people, the good people, little bit reasonable people, they avoid worldly contact. No. Even Supreme Court judges are told, even don't read newspaper, I am telling you, because you are bound to be affected by their news. Correct. So your decisions Will not be proper. proper, because you will be biased, you will be influenced, you will be no. So please don't have any interaction or something like that. Of course, it's not that possible, but you are likely to be affected. You are a product of your system, this system. तो हम लोग एक बाहर निकलने का रास्ता ये है कि आप ये ध्यान में आ जाए, छोटी सी बात, ये जो आपके पास जो पावर ऑफ अवेयरनेस है वो और ये सब जो चल रहा है ना वो अलग है। आपके पास पावर ऑफ अवेयरनेस है, आप चाहे उसको वहां पे लगा सकते हैं। आपके पास टॉर्च है, टॉर्च कचरे पे लगाएंगे ना कचरा दिखेगा, और वही टॉर्च गार्डन पे लगाएंगे गार्डन दिखेगा। और आप वो टॉर्च का पावर को एक्सपीरियंस करें ना, दिस इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन। मेरे पास ये कमाल का पावर ऑफ अवेयरनेस, But I am not using. we don't, first of all, you don't know that you have the power of awareness. Right. You have no idea that मेरा जो एक्सपीरियंस क्रिएट हो रहा है, ये मैं मेरा जो पावर ऑफ अवेयरनेस जहां पे जिस दिशा में डायरेक्ट कर रहा हूं उस दिशा से मेरे को पावर ऑफ एक्सपीरियंस आ रहा है। तो मीन्स जिस दिशा से दुख आते हैं वहाँ पे अवेयरनेस हटा लो, हाँ हटा लो तो खत्म। तो हटा खेल खत्म। But how it is possible, sir? बोलने से नहीं होता है। जिस तरह से आपने दुख के ऊपर अपना पावर ऑफ अवेयरनेस डाला है उसी से हटा भी सकते हो। तो आप हटा नहीं सकते। दिस इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन। क्या आपको लगता है कि इस पे हटा नहीं सकते? अरे बाबा हटा सकते हैं आप।
तो कृष्ण भगवान खुद गुजर गए। But that is not so easy, sir. तो मीन्स अच्छा एक आप कहें कि वो इजी नहीं है, इजी नहीं है तो नहीं है आपके लिए, इजी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचना चाहते हैं इजी नहीं है तो दुख रहो। तो आपने ऐसे सोचा ये मेरा टॉर्च है, ये टॉर्च कचरे पे लग गया है, कि उसको हटाना इजी नहीं। कचरा को हटाना है एक्चुअली बैटरी को, क्यों कब इजी नहीं लगेगा मालूम है? जब बैटरी जब तक हिलाए नहीं तब। जब उसका पावर बनाने वाला When चाहिए। you are not ready for change. जब तक आपको गार्डन एक मिनट सांभळो हर्षल भाई, ऐसा नहीं होता। जब तक आपको गार्डन जो है ना दिखाई नहीं दे रहे तब तक। वो मालूम नहीं है, हाँ, या आप उधर देखना नहीं चाहते, तब तो जब आप ऐसे समझते सब बाजू कचरा ही है। हाँ तो आपको वही दिखेगा। वही दिखेगा। लेकिन आप अच्छा, जैसे आपको फिजिकली आपका अटेंशन है, वो चल रहा है, अटेंशन चल रहा है उसके ऊपर, पूरा अटेंशन चला गया, वो मेरे चाचा के लड़के ने ऐसा क्यों बोला, और उसमें चल रहा है, आपको लग रहा है भाई इसमें हाँ, वही घूम रहा है, उससे निकल नहीं पा रहा। वो कांदिवली स्टेशन वेस्ट में लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उधर चले जाइए, बैठ जाए। उधर बैठो, मतलब कैसे सब आते हैं सीनियर सिटीजन, बातें करो, उनकी बातों को वैल्यू दो। जैसे चाचा की लड़के को इम्पोर्टेंस दिया, उनकी बातों को वैल्यू, उनके वो किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई प्रॉब्लम, सुनिए। मतलब वो चीज को अपने से हटा दो। आप हट जाओ, आप फिजिकली खड़े हो जाओ, हट जाओ। हाँ। आप फिजिकली खड़े हो जाओ और वहाँ पे चले जाओ, लक्ष्मी नारायण मंदिर में चले जाओ, या हमारे कहीं भी मतलब ये हम आप बताएंगे एड्रेस आपके घर के बाजू में, हमारे हवेली में चले जाओ। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में गुरुजी बहुत अच्छा करके थे, दिन में 8 बार दर्शन करने जाओ, 8 सभा आती है सुबह में खाने का, फिर ये फिर वो। आपने इम्पोर्टेंस दिया ना। देखिए गुप्ता जी, किसी चीज का फंडामेंटल इम्पोर्टेंस नहीं है, किसी भी चीज का इम्पोर्टेंस नहीं है इस दुनिया में। अमेरिकन सरकार ने 7,000 करोड़ लगाया कि वो एक थोड़ी सी पृथ्वी हिली, वो हमको देखना है, 7,000 करोड़ लगाया, अधिक है। तो वो उतना उन्होंने इम्पोर्टेंस समझा। हम क्या कहेंगे, ये 7,000 करोड़ है ना, गरीबों को खाना दो, हमने उसको इम्पोर्टेंट समझा। आप जिसको इम्पोर्टेंट देना चाहते हैं ना, वो दे सकते। जैसे अभी आप यहाँ पे आए संडे, आप किधर भी जा सकते थे, संडे तो कितना है, 1000 काम होते हैं, सीरियल देखो, टीवी देखो, ये करो वो करो, सोशल इवेंट है, आप यहाँ आए, आपने इसको इम्पोर्टेंस दिया। आप जिसको इम्पोर्टेंस देते हैं ना, उससे आपकी जीवन का अनुभव क्रिएट हो। आपने इम्पोर्टेंस दिया, अभी आप समझ लीजिएगा, आप बोलोगे मैं अपने चाचा के लड़के को इम्पोर्टेंस बोलती, छोड़ दो उसको, इम्पोर्टेंस मत दो। आप ये जो आपने बात सुनी ना, अगर आपके पास कुछ करने को नहीं है, आपके पास कुछ अगर इंस्पायरिंग करने को, तो करते रहो, अगर नहीं है तो मैं दे देता हूँ। ये आपने बात सुनी आज, अच्छी लगी, 4 लोगों को जाके बोलो, बिल्कुल सही। 4 लोगों को बोलो अपनी भाषा में, जो भी आपको समझ में आया। या हमारे अल्पा के दोस्त हैं कामिनी बेन मेहता, वो ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, वो सबको बोलते रहते हैं, आप देखो बाबा हमने ये सीखा वो सीखा, रिलेटिविटी, न्यूरो साइंस, वो अपना जो समझ में आया बोलते हैं, खुशी मिलती है, उसको इम्पोर्टेंस दे दो। एक तो ये बात होगी कि आपने जो समझा आपका भी क्लियर हो जाएगा, आपका भी रिपीट हो जाएगा। दूसरा, आपके कहने से दूसरे को भी फायदा हो सकता है। तो ऐसे कोई नियम ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि मेरे मन में यही विचार चलते हैं। अभी आज देखो, कल रात से मेरे मन में ये विचार चल रहे हैं कि ये ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे समझाऊं। हाँ, मेरी मम्मी तो आधी सो जाती है, फिर उसको कैसे ध्यान में आएगा ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है, कैसा मैं आइडिया लगाऊं।
सबको समझ में आया। अभी क्योंकि मैंने इस बात को इम्पोर्टेंट समझा तो मेरे मन में ये विचार आया, अभी आप ये वीक में ऐसा सोच लो कि ग्रेविटेशनल वेव्स वाली जो भी आपको समझ में आया ना, तो 4 बात आप 4 लोगों को सुनाएं, तो आपको भी सोचना पड़ेगा मैं किसको बोलूँ, ये अच्छा इसको बोलूँ, क्या बोलूँ, आज मैंने क्या सीखा, क्या बोलूँ, अच्छा ये 4 बातें मैं बोलूँ, अच्छा ठीक है तो ये बोलूँगा, फिर जाके उसको समझ में नहीं आएगा तो अच्छा ये ऐसे बोलता हूँ, फिर आपने माइंड में ये विचार कर रहे हैं, फिर सोच लिया, फिर वो मिलेगा, फिर बोला देखो बाबा हम लोग एक रसभाई मोदी मेडिटेशन प्रोग्राम में जाते हैं और वहाँ पे आज प्रोग्राम था आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मेरे को ऐसे मालूम पड़ा कि पूरा यूनिवर्स कनेक्टेड है और कैसे वो चद्दर पे बॉल रखते हैं तो नीचे जाते हैं, वैसे अर्थ नीचे जा रहा है स्पेस में, तो इसलिए ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है और ये 100 करोड़ साल पहले हुआ था, वो अभी पकड़ में आया और देखो विज्ञान काम हो गया बस। तो अभी आपका काम हो गया, कुछ इंटेलिजेंट बात भी कही, आपके दिमाग में भी विचार चला, तो गुप्ता जी ये पकड़ लो, लोग हंसेंगे तो हंसने दो, कोई हंसेगा नहीं, उल्टा आपको होशियार हंसने के पेपर में तो क्लियर गौतम भाई लोग आपको होशियार समझेंगे, सोचेंगे कुछ आपके पास दिमाग है, नॉलेज कुछ है, आपको कुछ सोच रहे हैं, कुछ खोपड़ी अकल है, कुछ आपने अपना दिमाग का उपयोग सिर्फ खाली नहीं किया है। बोलो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे हम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है गुप्ता जी साहब ख्याल पे तो आपका हो गया ना, अटेंशन हट गया ना, अटेंशन हटा के किधर तो रखना पड़ेगा ना, तो हटा के इस पे रख दो। इतना बढ़िया हम प्रोग्राम कर रहे हैं, रसभाई मोदी मेडिटेशन प्रोग्राम, फिर दिल की सुनो कर रहे हैं, अभी अप्रैल में होने वाला है, गाना गाने की प्रैक्टिस करो। सही बोल रहा हूँ, सोच लो आप कि मेरे को एक गाना गाना है, चालू कर दो प्रैक्टिस, इसको इम्पोर्टेंस दो। देखिए जो लोग ये दिल की सुनो प्रोग्राम में गाना गाते हैं वो 2-2 महीने तक प्रैक्टिस करते हैं, 2-2 महीने तक डांस की प्रैक्टिस करते हैं। हमको क्या हम पैसा देते हैं कुछ, उल्टा वो मेरे को हमको बोलते हैं थैंक यू आपने मेरे को मौका दिया कि आपने हमको डांस करने दिया। अभी मेरे चाचा के लड़के ने मेरे को रावण बोला, इस बात का विचार करते बैठने से तो करोड़ गुना अच्छा है कि डांस की प्रैक्टिस करो। हाँ ध्यान हटा लो उधर, ऐसे हटेगा नहीं, कुछ पकड़ना पड़ेगा, मतलब हाँ बैठे घुमाना पड़ेगा। हाँ तेज नो प्रश्न બ્રહ્માંડની આ સમજો બે કાંઈ થયું હતું ને તો અહીંયા પોતા કેટલો ટાઈમ લાગી ગયો? તો 2015 100 કરોડ વર્ષ 100 કરોડ ને પછી એનો મહેસૂસ ત્યારે તો એ ટાઈમે ક્યારે થયું છે? 100 કરોડ વર્ષ પહેલા થયું હતું, એની ખબર હમણાં પડી, એનું સિગ્નલ હમણાં પહોંચ્યું, તો પહેલા કાંઈ થયું છે, પહેલા કાંઈ થઈ ગયું છે ને આપણે પકડમાં पहला प्रेडिक्ट किया था, તો કેટલું બધું થયું હશે, થયા જ કરતું હોય। એટલે હવે ચાલુ થયું पकड़ में अभी आया, चालू अब 100 साल અને હવે આ લીગો यंत्र જે બેસાડ્યું છે ને હવે થશે ને તો બધું પકડાશે, એટલે હવે જે વેવ્સ આવતા હશે બધા પકડાશે, સાધન નહોતું। સોરી આ બધા અવાજ એક કોઈ સ્પીકરમાં બધાને સંભળાવ્યા આમાં ન્યૂઝમાં છે, એટલે એકચ્યુઅલી એવું આ જે આ ચેન્જ થયું ને અતુલભાઈ, એ લાઇટ ની ટનલ હતી, ટનલ ની અંદર લાઇટ હતી, એ લાઇટ રિફ્લેક્ટ થઈ છે, આજે 0.00001% મેં તમને કીધું ને એ લાઇટ નું ડિફ્લેક્શન થયું, લાઇટ તો સ્ટ્રેટ લાઇન માં જ જાય, લાઇટ ડિફ્લેક્ટ થઈ એનો કે પૃથ્વી ચેન્જ થયું। ભાઈ લોકો એમ કહે છે કે આ વી કેમ હિયર, એક થોડું મીડિયા માટે એમ ઈઝી લાગે ને લોકોને સમજ મળે કે આપણને આ ગ્રેવિટેશનલ વેવ સંભળાવવાનું કઈ છે જ મીડિયા બધું ગુનું એક્ઝેજરેટ ત્યાં તો અવાજ છે જ નહીં, પણ લોકોને સમજાય જ નહીં તો કેવી રીતે બોલાય? તમારો કઈ ये तो बड़ा गुड़ सब्जेक्ट है,
ये समझना भारी पड़ता है लोगों को। लोगों ने पढ़ा सब कुछ, अभी गुप्ता जी आपको मैं एक टारगेट देता हूँ कि आप 10 लोगों को समझाओ। भारत में वैज्ञानिक चिंतना चालू करने के लिए किसी ने प्रयास करना पड़ेगा कि हम बस वही ऐसे बाबा जी ने कहा है तुम्हारा भला हो जाएगा। गौतम भाई कितनी मेहनत करते हैं, उधर मालवणी में आप जाएंगे, अभी तक वही लोग चाहते हैं वो जादू टोना वाले ऐसा पैसा लाओ वो लाओ। ये कैसा चल रहा है, वो कैसे आप निकालेंगे? दक्षिणानुसी विचार सब कैसे निकालेंगे? नॉलेज साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। हालांकि इसमें एक लड़के को बलि करने के लिए कोशिश चल रहा था, पत्रकारों ने और सोशल वर्कर्स ने मिलकर उसको बचा लिया। आपको जो आज ध्यान में आया ना गौतम भाई, वो आप 5 लोगों को बोलो भाई देखो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 100 करोड़ साल पहले जो हुआ इधर पकड़ते हैं और अमेरिका में साइंटिस्ट उस पे सोच रहे। अभी हम क्या इधर लेके बैठे हैं, सब इडियट जैसी बातें छोड़ो सब। तो एक गोल ले लीजिए, एक गोल लेना पड़ेगा। आप बोलो नहीं नहीं मेरे को कोई गोल भी नहीं लेने का है, मेरे को कोई विजन भी नहीं लेने का है, और मेरे मन से मेरे चाचा के लड़के मेरे को रावण बोला वो विचार चला जाना चाहिए, वो नहीं जाएगा। वो नहीं, डाइवर्ट होना पड़ेगा वो विचार से, तो ही जाएगा। और आप बोलेंगे मैं डाइवर्ट होने के लिए नया विचार कर रहा हूँ तो भी डाइवर्ट नहीं होगा, तो भी नहीं होगा। आपको ऑथेंटिकली यही पकड़ना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये चीज में इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट आया कि नहीं आया आपको, इसलिए आप आए ना यहाँ पे। इंटरेस्ट आया है, 4 लोगों को जाके बोलो, तुम्हारे क्लाइंट है ना योगा वाले, उनको बोलो तो मालूम है क्या हो गया, मालूम है क्या आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसका मतलब क्या है, ये ऐसा है, ये स्पेस टाइम साथ में। और वो गुजरात समाचार के आर्टिकल है ना, कट करके रखो। आज गुजरात समाचार में भी आया है और आप तीनों ने इंग्लिश में दिया है। गुजरात समाचार में गई कल आयुष है, टाइम्स में तो रोज आता है, टाइम्स में रोज आता है, रोज 3-4 दिन आज ना गुजराती पूरा डिटेल के साथ आया, ब्लैक होल वो सब बताया गया। NDTV इंडिया का जो है उसमें भी वो दिखाते हैं और पूरा स्पेस दिखाते हैं कि आपने जब सही से अभी चलती है रुमाल निकाल के दिखाया ना, वैसे टीवी पे वो लोग चद्दर दिखाते हैं। ये चद्दर को किस तरह से एक यहाँ से टच करने के बाद पूरे चद्दर पे उसका वाइब्रेशन होता है, वो पूरा दिखाते हैं। आप ये क्या करिए गौतम भाई, मेरा अभी ध्यान के लिए बैठे उसके पहले कहूँ कि मैंने कुछ कहा, टीवी ने कुछ कहा और पेपर ने कुछ कहा, आप भी कुछ क्रिएट करें। मुझे अच्छा लगा अतुल भाई ने व्हाट्सएप पे, अतुल भाई रावल ने पूरा सोचा समझा, थोड़ा जाके गूगल पे रिसर्च किया, लाइट की स्पीड क्या है। आई अप्रिशिएट इट रियली, व्हाई डोंट वी ऑल एक्नॉलेज अतुल भाई फॉर। आप भी करें, अब 4 लोगों को जाके बोल लो, और इसमें व्हाट्सएप पे ऐसे दूसरे मैसेज मत डालो, वो डालो ना कि बाबा मेरे को ये समझ में आया कि ये स्पेस टाइम इज वन, और ये चक्कर हम सब जुड़े हुए हैं। इतना तो ख्याल में आ गया ना, अरे कितना भी गुड़ समझे, इतना तो समझ में आया कि नहीं आया, आपको भी समझ में आ गया ना कि स्पेस टाइम जुड़े हुए हैं, और ये 100 करोड़ साल पहले जो हुआ ना वो भी हम जुड़े हुए हैं। इतना समझ में आ गया ना, बस हो गया। और कोई फालतू मैसेज डालने के बदले अतुल भाई ने जो मैसेज दिया वही फॉरवर्ड करो तो भी अच्छा है। नहीं आप क्या करिए, आप कुछ करिए। लता मंगेशकर कितना भी अच्छा गाना गाए, आप गाइए, आपका एक्सप्रेशन। हाँ बोलो भांजी, ऐसे बोलो। સ્પેસ છે ને દાદા દેવી છે હા એના માટે પણ સ્પેસ જોઈએ ને ચાદર માટે પેસ એ મગજમાં શું હતું और आने के लिए भी स्पेस चाहिए ना। ये है भांजी भाई, इसे इट्स ए वेरी
it's a question which comes because कि हम जो एनोलॉजी है ना उसको पकड़ रहे हैं। एक्चुअली जो आइंस्टाइन ने जो कहा है इसे पूरा मैथमेटिकल मॉडल है, और ये मैथमेटिकल मॉडल को दिमाग में सोचने के लिए हम ऐसे सोच रहे हैं। एक्चुअल फिजिक्स में जाएगी तो स्पेस का कोई चद्दर बिदर नहीं है, पर हमको पकड़ में नहीं आ रहा है कि कंसीव करना डिफिकल्ट, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। और एक्चुअल प्योर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जैसे कर्वेचर, प्योर ज्योमेट्री में जाएंगे, ये बुक में है लाइट कोन करके, वो है कि, लेकिन वो अपने को समझाने के लिए दिखाया समझाने। और फिर देयर आर आइडियाज कि आप फ्यूचर में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, पास्ट में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये कंसीवेबल नहीं है। कैसे अभी मेरे को इस वक्त मेरे को 2026 में जाने का है, कैसे ट्रैवल? जैसे टाइम एक डायमेंशन है, स्पेस डायमेंशन है, तो मैं आगे चल सकता हूँ ना, नरेंद्र भाई बैठे लेकिन मैं आगे चल गया। वैसे टाइम एक डायमेंशन है, मेरे को आगे चलना है टाइम में, तो कैसे चलूँ मैं? वो कंसीवेबल नहीं है, साइंटिफिकली पॉसिबल है। प्योर फिजिक्स की दृष्टि से, मैथमेटिक्स की दृष्टि से 2026 तो हो गया है। तो जैसे आप यहां से मैं चर्चगेट जा सकता हूं, वैसे मैं 2026 में पार्टिकल्स जा सकते हैं। तो नहीं जा सकता अभी, लेकिन पार्टिकल्स जाते हैं, आते हैं, फ्यूचर में जाके वापस आते हैं। प्योर मैथमेटिक्स की दृष्टि, एक्सपेरिमेंट की दृष्टि से होते हैं, वो भी कंसीवेबल नहीं है हमारे पास। हमारे दिमाग में पिक्चर नहीं बैठते, वो कैसे होता रहेगा, इसलिए ये ऐसा बनाया समझ में। स्पेस बोलो तो निराकारता ही लिखा है तो हाँ, तो निराकारी है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल का आइडिया जो है ना, वो समझाने के लिए ये एनालॉजी दिया है। लेकिन क्योंकि हम लोग एक कॉमन मैन है ना, हम लोग तो फिजिसिस्ट नहीं है, तो हम उसको समझते हैं। लेकिन आपने ये भी समझ लिया ना, ये उदाहरण से भी समझ लिया ना, बहुत बड़ा काम। उदाहरण ही है, उदाहरण ही है। It is in physics way that you understand from that your specialist in geometrical this curvature and all these things that you do, but even that is also conceiving, no? Everything is what we are doing is what Einstein has done is a pure mathematical formulas कि ये फलाना चीज का इतना मास होएगा तो इतना टाइम डिले होएगा, इतना लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होएगा। ये आइंस्टाइन ने फॉर्मूला से क्रिएट किया। अभी आदमी को समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किया। ठीक है, गुड। सब लोग ध्यान के लिए बैठेंगे।